हाय गाइस, आरडीएम प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। इसी तरह से आरडीएम प्लेटफॉर्म में आप सब जुड़े रहें और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आरडीएम प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है बिल्कुल आसान और सरल वे में आपको मैथ पढ़ाने का आसान सा टिप्स। आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB 30 डिग्री हो तो आपको कह रहा है कि भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। भुजा BC और AC की लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उस समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है भुजाओं के मान को पुट करते हैं। ठीक है, दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा AB और C जिसका एंगल B समकोण है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमने त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसका एंगल B क्या है, समकोण है। इसमें दिया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपकी भुजा AB है और ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। और एंगल ACB, ध्यान दीजिएगा ACB, ये वाली जो कोण है वो आपका 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री का है। तो आपको बाकी के दो भुजा, इस त्रिभुज के दो भुजा जो AC है और BC है, इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन में आपका दिया है। आइए हम लोग इसको लिखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्या दिया, एंगल B 90 डिग्री एवं एंगल AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। AB इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है AC इक्वल टू वाट और BC इक्वल टू वाट। ये दोनों भुजा की लंबाई को आपको ज्ञात करना है। आइए हम लोग हल में लिखते हैं। हल में लिखने से पहले आप इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिए। आपकी जो है 30 डिग्री के सापेक्ष यदि हम लोग बात करें एंगल C के सापेक्ष, तो एंगल C के सापेक्ष AB इस त्रिभुज का क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। और BC इस त्रिभुज का आधार है और AC इस त्रिभुज का कर्ण है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग पहले AC ज्ञात करते हैं तो AC के लिए ये कर्ण है। इस त्रिभुज का कर्ण क्या, AC है। अगर पहले हम लोग AC ज्ञात करते हैं तो जो भुजा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, AB। तो AB इस त्रिभुज का क्या है, लंब है। लंब को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, P से, और कर्ण को किससे डिनोट करेंगे, S से। तो ये हुआ P और ये हो गया H। जो भुजा दिया हुआ है वो है P और जो पहले हम लोग निकाल रहे हैं भुजा AC, ये है आपका H। तो P और H का संबंध आप लोग पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति में P और H का संबंध होता है साइन के साथ और कॉसेक के साथ। साइन के साथ और कॉसेक के साथ। यदि आप साइन के त्रिकोणमिति अनुपात रख के अगर इसको हल करेंगे तब भी इसका आंसर फाइंड हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अगर आप कॉसेक रख के निकालेंगे तब भी निकलेगा, लेकिन कॉसेक रख के निकालना थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग साइन रख के इसको ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC में लिखते हैं, त्रिभुज ABC में हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे बेटा, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, P/H। साइन का अनुपात क्या होगा, P/H। यहाँ पे डिग्री न्यूनकोण को दर्शाता, हमने इससे पहले आपको बताया था, तो इसका अनुपात होता है P/H। अब ध्यान देंगे, साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू है, आइए हम लोग फिंगर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। साइन 30 डिग्री, तो ये वाली 30 डिग्री है। इस साइन के लिए हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज। तो इधर कितनी उंगली है, एक उंगली। एक आएगा रूट के अंदर, रूट 1 का क्या निकलेगा, वर्गमूल 1 और बटे में 2। मतलब ये हुआ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। और P की बात करें इस त्रिभुज का, तो P क्या है, AB। P क्या बेटा, AB। और AC क्या, H क्या है, AC। इस प्रकार से 1/2। और AB की बात करें तो AB का वैल्यू देखेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखेंगे। और AC आपको फाइंड करना है, तो इसलिए अब बीच में यदि बराबर हो तो इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो AC को 1 से गुणा करेंगे तो AC 1 जा AC को 1 से गुणा करेंगे तो AC एकम AC। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। इस प्रकार से आपका AC का वैल्यू निकल गया 10 सेंटीमीटर। पुनः हम लोग चलेंगे किसके लिए निकालने के लिए, BC का। तो BC जब आप निकालेंगे, पुनः हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ आंसर लिख देते हैं, पुनः BC की ओर बढ़ते हैं। तो BC आपको ज्ञात करना और किस भुजा की लंबाई दिया हुआ है, AB की। AB इस त्रिभुज का क्या है, लंब है। निकालना क्या है आपको, आधार। तो लंब और आधार, आधार को किससे डिनोट करेंगे,
बी से, तो आप बताएंगे पी और बी का संबंध किसके साथ होता है? 10 के साथ। किसके साथ? 10 के साथ। तो अब 10 के साथ भी होता है और कॉट के साथ भी होता है, परंतु कॉट के साथ निकालना आपके लिए थोड़ा जटिल हो सकता है, इसलिए हम लोग किस में निकालेंगे इसको? 10 में। तो हम लोग लिख देते हैं 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P बाई बी। 10 का जो अनुपात है वो P बाई बी। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। आइए पाम ट्रिक को फिर हम आपको एक बार समझाते हैं। 10 30 डिग्री का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। ये आपका 30 डिग्री हो गया। हमने बोला था 10 के लिए साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। इस फिंगर से नीचे चलेंगे साइन का वैल्यू और इसके ऊपर चलेंगे कॉस का वैल्यू। इसके नीचे कितनी उंगली है? एक उंगली, तो एक होगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर अगर एक होगा तो एक का वर्गमूल एक निकलेगा। और इस 30 के इधर कितनी फिंगर है? 1 2 3, तो 3 फिंगर है, तो इसको हम लोग रूट के अंदर लिख देंगे। चूंकि रूट का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, कंप्लीट वर्ग नहीं निकलता इसका, इसलिए 1/√3। और P देखेंगे क्या है इसका? AB। P क्या है? AB। और B क्या बेटा? BC। जो ज्ञात करना क्या है? BC। अब 1/√3 और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या? AB का वैल्यू 5 और BC आपको ज्ञात करना है। BC को 1 से गुना करेंगे, BC 1 जा BC, और √5 को 3 से गुना करेंगे, कोरस्पोंडिंग गुना होगा, तो 5√3। इस तरह से हुआ मेरा एग्जाम्पल 6 का दोनों पार्ट हल। अतः हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः BC = 5√3 और AC = 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हुआ बिल्कुल इजी वे में। हमने आपको जो कंसेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया था उसी के आधार पे आपका ये सारा मैथ बनेगा।